नमस्ते बच्चों, आज कक्षा 5वीं है। विषय हमारा गणित है और गणित में जो हमारा आज पाठ है, पाठ 2 है और पाठ का नाम है संख्या ज्ञान। और इसमें हम प्रसंग्रह करने जा रहे हैं, प्रसंग्रह 2 है। तो जैसा कि आपने पिछली कक्षा में आपने 0 से 9 तक की जो भी संख्या है एक अंक वाली वो हम पढ़ चुके हैं। तो उन्हीं संख्याओं का उपयोग करके आज हम इस प्रसंग्रह के सवालों को करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं जो पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंकों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0 का उपयोग करके 2, 3 तथा 4 और 5 अंक वाली 10-10 संख्याएं लिखो और पढ़ो। तो यहाँ पर हम 5-5 अंक बना देंगे संख्याएं और बाकी की जो संख्याएं हो आप अपना घर पे बनाइएगा। तो सबसे पहले आते हैं हम 2 अंक वाली संख्या। तो 2 अंक वाली संख्या हम लेते हैं, यहाँ पर कोई भी 2 अंक ले लीजिए, यहाँ से 2 या 3 हम ले लेते हैं, 2 और 3। तो 2 अंक वाली संख्या आपकी बन गई। फिर 1 और 3 ले लेते हैं, यहाँ पे ले लीजिए 4 और 5। फिर ले लीजिए 6, आप ले लीजिए 6, 7। कोई भी 2 अंक 9 और 2 ले लीजिए और यहाँ पर ले लीजिए 1, 5 और यहाँ पर ले लीजिए 5, 6। तो किसी भी 2 अंक 9 और 0 का उपयोग करके 9, 0, 90 हो गया आपका। यहाँ पे देखिए 5 और 0 के लिए लेंगे तो 50। ऐसे करके आप बहुत सारी संख्याएं बना सकते हैं। यहाँ पर हमने कुछ संख्याएं बनाई और इसके अलावा आप घर पे भी 2 अंक वाली ऐसी 20 संख्याएं इन अंकों का उपयोग करके बनाइए। अब आते हैं 3 अंक वाली संख्या। 3 अंक वाली संख्याओं में आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको कोई भी 3 अंक उठाना है। तो यहाँ पर हम जैसे ले रहे हैं 5 ले लेते हैं, पहले 5, फिर आपका मन करता है तो 3 ले लीजिए, फिर 2, तो कितना 532। एक संख्या कौन सी बन गई? 532। अब आते हैं दूसरा को ले लीजिए, 8 ले लीजिए, आपका मन किया 0 को ले लीजिए, फिर यहाँ पे 9। तो कौन सा संख्या बन गई? 809। इसी प्रकार हम देखते हैं, यहाँ पे ले लीजिए 3 ले लीजिए, फिर 4 ले लीजिए और क्रमशः भी आप ले सकते हैं 5। तो आपका बन गया 345। इसी प्रकार आप ले लीजिए 7 ले लीजिए, फिर 9 ले लीजिए, फिर 8। आप देखिए 7, 9, 8, यहाँ पे 3 अंक वाली संख्या हमारी बन गई 798। अब आते हैं, हम ले लेते हैं फिर से 1 ले लीजिए, फिर 0 को 2 बार लिख सकते हैं आप। क्या आ जाएगा? 100। आपका क्या बन गया? 100। अब आते हैं इसी प्रकार 4 ले लीजिए, फिर 5 ले लीजिए, फिर 6 लीजिए, 456। तो इसी प्रकार हम आते हैं फिर से 8 की तरफ। 8 ले लीजिए, फिर 6 ले लीजिए, फिर 0, 860। इसी प्रकार आप बहुत सारी संख्याएं बना सकते हैं। तो 3 अंक वाले भी आपको 20 संख्याएं बनानी है और इसको बनाकर आप कॉपी में लिखकर दिखाइएगा। फिर 4 अंक वाली संख्याएं यहाँ पर आइए। 4 अंक में यहाँ से 4 अंक, आपको कोई भी 4 अंक उठाइए, उसको एक साथ लिख दीजिए। यहाँ पे हमें लिखते 2, 3, 4, 5। तो 4 अंक वाली जो संख्या होती है वो 1000 की। तो 1000, 2345, 2345। आपने स्थान और स्थानीय मान पढ़ चुके हैं, तो उसी का उपयोग करके देखिए 2345। अब आते हैं 4 अंक वाली दूसरी एक संख्या लेते हैं। 6 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, फिर 3 ले लीजिए, फिर 2 ले लीजिए। अब क्या आया? 6532। क्या आया? 6532। अब आइए यहाँ पे ले लीजिए, हम एक 5 ले लेते हैं, फिर उसके बाद 0 ले लेते हैं, फिर 0 ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम ले लेते हैं 8। तो आप 4 अंक वाली संख्या हो गई। तो कितना हो गया? 5008। क्या पढ़ेंगे इसको? 5008। अब आते हैं हम, यहाँ पे ध्यान दीजिए, फिर से हम ले लेते हैं 1 ले लेते हैं, फिर 2 ले लेते हैं और 3 ले लेते हैं, 4 क्रमशः 1234। फिर आते हैं 9 ले लेते हैं, फिर 8 ले लेते हैं, फिर 0, फिर 0, 9800। इसी प्रकार आप 4 अंक वाली संख्याएं बना सकते हैं। अब आइए 5 अंक वाली संख्या है। 5 अंक वाली संख्या में इनके 5 अंकों का उपयोग करना होगा। यहाँ पे देखिए 2, फिर 4, फिर 5,
फिर 6 और 0 ले लीजिए। तो इसको हम पढ़ेंगे। अब 5 अंक वाली तो 10,000 वाला जो स्थान होता है उसको ध्यान में रखेंगे। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो यहाँ पे आएगा 10,000 में 2 और 4 दोनों को एक साथ जोड़कर तो 24,560। इसको कैसे पढ़ेंगे? 24,560। अब आइए बच्चों, फिर हम ले लेते हैं 1 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 0 ले लीजिए और 2। तो आपकी 5 अंक वाली संख्या बन गई यहाँ पे 14,302। अब आगे आते हैं हम, यहाँ पर 6 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, 9 ले लीजिए, 0 0। तो अब आ जाइए 67,900। 67,900 5 अंक वाली संख्याएँ हो गई। अब आते फिर ले लेते हैं 4 3 2 0 0। तो अब क्या आ जाएगा? 43,200। अब एक और हम संख्या बना लेते हैं 5 3 1 0 2। तो आ जाएगा 53,102। इसी प्रकार आप बहुत सारी संख्याएं 5 अंक वाली बना सकते हैं। तो इसको एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं। 2 अंक वाली, यहाँ पे 2 अंक 23 13 45, यहाँ पे हमने 67 92 15 56 90 50 2 अंक वाली संख्या है। फिर 3 अंक वाली में 532 809 345 798 100 456 860। फिर 4 अंक वाली में 2345, फिर 6532, 5008 1234, 9800। फिर 5 अंक वाली में 10,000 का स्थान वाला है तो 24,560, 14,302, 67,900 और 43,200, 53,102। तो आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या था? इकाई और दहाई। यहाँ पे 3, जब 3 अंक वाले में क्या था? इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े तक का स्थान था। और यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। 4 अंक वाले में 1000 तक का स्थान वाली संख्याएँ थी और 5 अंक वाली में 10,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 तक की संख्याओं का समावेश किया गया है। तो इस प्रकार हमने इस प्रश्न से 2 अंक वाली, 3 अंक वाली, 4 अंक वाली और 5 अंक वाली संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब आते हैं दूसरा जो हमारा प्रश्न है। यहाँ पे देखिए, देवनागरी संख्यांकों और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकों का उपयोग करके संख्याएं अंकों और अक्षरों में लिखो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे डब्बा बना है तो कुछ देवनागरी की संख्याएं दी गई हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय की और कुछ क्या है संख्याओं को अक्षरों में लेखन किया गया है। तो कहीं कहीं आप देख रहे होंगे कि कुछ कुछ जगह क्या है खाली है, तो आपको इस रिक्त स्थान को क्या करना है? भरना है। तो सबसे पहले यहाँ पे पहला देखिए, यहाँ पे करके दिया गया है नमूने के तौर पे। देखिए यहाँ पे दिया है 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 3 5 9। तो जो हम गिनती लिखते हैं उसका उपयोग किया गया है देवनागरी की अंकों का। तो यहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे 2359। तो अंतर्राष्ट्रीय में 2359 और संख्या का अक्षरों में लेखन किया गया है 2359। अब आते हैं, फिर आते हैं दूसरे प्रश्न 3 2 7 5 6। तो इसको अब अंतर्राष्ट्रीय में हम लिखेंगे 3 2 अंकों का उपयोग करके 7 को 7 5 और 6। तो हमने ऐसे लिखा। तो अब इसको हम पढ़ेंगे कैसे? अब पहले ध्यान दीजिए 5 अंक वाली, तो हम करेंगे 32,756। क्या आप लिखेंगे कैसे? 32,000 अक्षरों में 32,756। यहीं पे हम कर देते हैं 56। तो 32,756 ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकों में दे दिया गया, तो देवनागरी में नहीं दिया गया इसकी संख्या। तो हम लिखेंगे 6 को हम ऐसे लिखते हैं 6, 7 को ऐसे, फिर 8, फिर 5 और 9 को हम ऐसे लिखते हैं। तो आ गया हमारा 67,859। तो इसको हम अक्षरों में लिखेंगे 67,859।
859। तो इस प्रकार ये हो गया। अब आते हैं चौथा जो हमारा प्रश्न है। यहाँ पे देखेंगे 1034 मतलब 1034 है, तो इनको अंकों में लिखें, अंतर्राष्ट्रीय अंकों में लिखेंगे 1034। अब इसको अक्षरों में लिखेंगे 1034। अब आइए यहाँ पे देखिए देवनागरी की संख्या अंतर्राष्ट्रीय संख्या है, दोनों का डब्बा में कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ अक्षरों में लिखा है। तो अब इसको हम ट्रांसफर यहाँ पे करेंगे 27,895। 27,000 है तो 5 अंक वाली संख्या है, तो हम क्या लिखेंगे 27,800। यहाँ पे हम देवनागरी की लिपि का है, तो यहाँ पे हम 2 7 8 9 5 27,895। अब इसको अंतर्राष्ट्रीय में 2 लिखेंगे 27895। तो ऐसे लिखेंगे। तो कभी कभी जब आपको प्रश्न पूछा जाता है कि अगर कभी ऐसा दिया गया रहता है तो आपको अंतर्राष्ट्रीय संख्याओं में लिखना रहता है, और ऐसा दिया रहता है तो उसको देवनागरी की संख्याओं में लिखना रहता है। तो बच्चों जैसे यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया दूसरा प्रश्न, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए 1 9 मैंने ऐसा लिखा, 1 9 ऐसा, तो दोनों तरीके से आप लिख सकते हो, आपको जो सुविधाजनक लगे। तो अब आते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तो तीसरा जो प्रश्न है, प्लास्टिक का उपयोग रोकिए नामक योजना के अंतर्गत जिला परिषद की पाठशालाओं में ने कागज की थैलियाँ बनाकर किराने के दुकानदारों और सब्जी विक्रेताओं को दी। उन थैलियों की संख्या तहसीलों के अनुसार पढ़ो और उन्हें अक्षरों में लिखो। तो यहाँ पर देखिए जो पहला था कोपरगांव, तो वहाँ पे क्या दिया है, कितना दिए थैली उन्होंने 12,740। तो इसको पढ़िए 12,740 और इसको अक्षरों में लिखना है। तो हम लिखेंगे, चलिए 12,000। कोपरगांव में कितना है 12,740। 12,740। अब आते हैं दूसरा बच्चों, सेवगांव। सेवगांव में कितनी थैलियाँ दी गई थी 28,095। 28,095। तो अब इसको अक्षरों में हम लिखेंगे 28,095। अब आता है तीसरा करजत। जो करजत था वहाँ पे कितना दिया था 31,608। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 31,608। तो अब आते हैं चौथा संगमनेर। संगमनेर में कितना दिया गया था, थैली की संख्या थी 10,972। 10,972। तो हम लिखेंगे अक्षरों में 10,972। इस प्रकार उन थैलियों की संख्या तहसीलों के अनुसार यहाँ पर हमने अक्षरों में लिख दिए। तो पहला कोपरगांव में कितना था 12,740, सेवगांव में 28,095, करजत में 31,608, संगमनेर में 10,972। अब प्रश्न 4 की तरफ आते हैं। कुल कितने रुपए होंगे उसे लिखो। तो यहाँ पे प्रश्न दिया है 1,000 रुपये के कितने नोट हैं 20 नोट, 100 रुपये के 5 नोट और 10 रुपये के 14 नोट। तो कुल नोटों को मिलाकर कितने रुपए हुए यह हमें लिखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे उत्तर हमारा 1,000 रुपये के कितने नोट हैं 20। तो हम जैसा जानते हैं 1,000 का गुणा किस में कर देंगे, 1,000 को 20 बार जोड़ेंगे तो बहुत लंबा जाएगा। तो हम क्या करेंगे आसानी के लिए 1,000 गुणे 20, तो कितना हो जाएगा 20,000। कितना हो जाएगा
20,000। जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा 20,000। अब आते 100 रुपये के कितने नोट है 5, तो 100 गुणे क्या करेंगे हम 5, तो आ जाएगा 500। कितना रुपया आ जाएगा 500 रुपया, यहाँ पे 20,000। और आता है 10 रुपये के 14 नोट। 10 रुपये के कितने हैं 14, तो 10 गुणे 14 बराबर 140 रुपया। अब तीनों मिल गया, अब तीनों को एक साथ क्या करेंगे हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं 20,000, या और फिर उसके आते हैं 500, फिर 0 4 1 जोड़ देते हैं 0 4, फिर यहाँ पे 6 5 1 6, फिर 0 फिर 2, कितना आ गया 20,640 रुपये। कितने आ गए 20,640। तो हम उत्तर लिखेंगे कुल कितने रुपये हुए, उत्तर हमारा यहाँ पे है 20,640 रुपये होंगे। तो इस प्रकार हमने जो है यहाँ तक प्रश्न 4 तक के प्रश्नों को किया। आगे का जो प्रश्न है हम दूसरे वीडियो में करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर एक चीज़ और आप ध्यान दीजिए। जो पहला प्रश्न था हमने 0 को क्या किया अंकों के पीछे रखा, लेकिन जब आप अंकों के अगर आगे रखोगे और उसके आगे कोई अंक नहीं रहेगा, अगर जैसे आपने यहाँ पे 90 है तो 0 आगे कर दिए 9, तो इसका मान 90 नहीं होगा, सिर्फ 9 ही होगा। तो इसको ध्यान में रखना है कि अगर कभी भी 0 को जब आप किसी अंक के आगे रखते हो तो उसके आगे भी कोई अंक रहेगा तभी उसका मान रहेगा, अगर नहीं रहे तो उसका कोई मतलब मान नहीं रहेगा, वो 9 ही कहलाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है और ध्यान में करते हुए आपको क्या करना है 2 अंक 3 अंक और 4 अंक वाली संख्याएँ और 5 अंक वाली बनाना है। तो आप ये प्रसंग्रह जो है प्रसंग्रह 2 इसको अच्छी तरह से अपनी कॉपी में कीजिए और शुक्रवार के दिन अपने ग्रुप में भेजिए।